मैडम मैडम मैडम, सेवक तो थोड़ी देर पहले बाजार की तरफ गया है। तो बाकी के सब कहाँ मर गए? पता नहीं, आज घर में कितनी पार्टी है, ढेर सारा काम है। हाउ इनोसेंट, आपको कुछ नहीं मालूम? क्या? इस घर के नौकरों को छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी? यस, मेरा मतलब है डिसमिस। आई मीन उनको इस घर से निकाल दिया गया है। किसने निकाला? फॉलो मी। सॉरी, आई मीन आई टेल यू, अनपढ़, जाहिल, गवार। You are telling me? नहीं, आपकी बहू रानी ने। How dare she can? ए चमचा बाबू, आ गई। पीठ पीछे हमरी चुगली काहे करत हो? फालतू नौकरी निकाला है हमने, कोनो पाप नहीं किया। हाँ, तू कौन होती है इस घर में हुक्म चलाने वाली? लो, इस घर की बहू होवे के नाते हमरा इतना भी हक नहीं है का सासू जी? हम देख रहे हैं तो हद से बढ़ती चली जा रही है। ये तेरे बाप का घर है क्या? नहीं, बाप का न सही, सासू जी का तो है। और फिर हमने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है। जिस घर में गिनती के 4 आदमी रहते हैं, उस घर में 8 नौकरों का क्या काम? आधा काम तो हम खुद ही कर लेते। Shut up! सपट, ये क्या होता है? ये सेक्रेटरी, समझाओ इस जाहिल को। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरा मतलब चुप रहिए। शटअप का मतलब है चुप रहिए। हाँ, तो यूं कहो ना, हम तो खुद ही कुछ नहीं बोले चाहिए। सेक्रेटरी, मैडम, follow me। इस नेकलेस की भी बड़ी लंबी कहानी है। मैं तो त्रिकमदास खिमजी झवेरी की शॉप में कुछ और ही खरीदने गई थी कि मेरी नजर इस नेकलेस पे पड़ गई। पूरे 5 लाख रुपए का है, मगर किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया था। फिर तुम्हें कैसे दे दिया उसने? अरे देता कैसे नहीं, मैंने तो उससे कह दिया कि अगर तुमने मुझे ये नेकलेस नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी शॉप पर नहीं आऊंगी। उसने बेचारे ने घबरा कर दे ही दिया। और वैसे भी मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। यू आर रियली ग्रेट कमला, तुम जहाँ भी जाती हो धोस जमाकर अपना काम निकलवा ही लेती हो। अरे लीला, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? आज अपना मूड बिल्कुल ऑफ है। क्यों? अब क्या बताऊं तुम लोगों को, घर में जब उल्टी सीधी बहू आ जाए तो किसी भी सास का मूड कैसे ठीक रह सकता है? रोज किसी न किसी बात पर किटकिट। अब तुम ही बताओ, घर की मालकिन तो हूँ मैं और रोब जमाती है वो महारानी। ऐसे में भला मूड कैसे ठीक रहेगा? अरे कमला, हाँ? ये नया चेहरा कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये हमारी नई नौकरानी है। बड़े ठाठ हैं तुम्हारी नौकरानी के। मिसेस भंडारी, जरा इस पे नजर रखना। जवान लड़कों वाले घर में ऐसी नौकरानियां कभी कभी कमाल दिखा जाती हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ गई हो आके? अरे हिया नहीं तो का तुम्हारी गोद में बैठूं? जगह थी सब बैठ गई। चने खाओगे? हाँ? अरे पेट साफ हो जाएगा। लगता है अपनी औकात भूल गई है। आए हाय, हमारी औकात हम जानत हैं। क्यों सासू जी? सासू जी? हाँ जी। अरे कमला, क्या बक रही है तुम्हारी नौकरानी? ए सेठानी जी, ई धोखे मां ना रही हो। हम नौकरानी नहीं, ई घर की रानी है, मतबल बहू रानी। ससु जी, इन्हें काहे नहीं बतावत हो? अच्छा, तुम नहीं बतावत हो तो हम ही बताए देते। ध्यान से सुनियो, हम इनके बड़े सुपुत्र सूरज बाबू की जोरू हैं। और हम तुम सबका भी अच्छी तरह से जानत है। तुम सब यहाँ आवत हो लंबी लंबी बातें करने या अपनी बहुअन की बुराई करने, और यही बात तुम हमारी सासू जी को भी पढ़ावत हो। पर एक बात कान खोलकर सुन लियो, अगर तुम सब लोगन का यही सब कुछ करना है तो आज से ही घर का दरवाजा तुम सब लोगन के लिए बंद। क्या समझे? नहीं समझे? This is too much। चलो जी, गोली मारो ऐसी किटी पार्टी को। आज के बाद यहाँ आना बंद। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना। रुकने के लिए अब रह ही क्या गया है? तुम्हारी बहू ने इतने जूते मारे और तुम तमाशा देखती रही। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। शेम ऑन यू। चलो। अरे सुनो तो, अब तुम ही बैठी सुनती रहो अपनी बहू की। सासू जी, हमसे कोनो गलती हुई गवा का? सच्ची बात तो कही है हमने। बंद करो ये बकवास। तुमने मेरी सहेलियों के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। आज मैं तुम्हारी जुबान को लगाम देकर ही छोड़ूंगी। सासू जी, इस घंटा से मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है। आज तेरी खाल उतार कर नहीं रखी तो मेरा नाम भी कमला नहीं। हमका ऐसी वैसी नार नहीं समझना सासू जी। इन हाथों में शहर की नहीं, गांव की असली घी की ताकत है। कसूर होवे तो हंटर का 100 जूते मार लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज के बाद बिना कसूर के सालों पर हाथ उठाया ना तो आगे आप खुद ही समझदार हैं।
I know. वो कोई शहर की लड़कियों की तरह नाजुक और कमजोर नहीं है। वो तो गांव की सॉलिड औरत है, सॉलिड। गुस्ताखी माफ हो मैडम। औरत अगर कोई सॉलिड चीज होती ना तो उसका नाम दारा सिंह, दिलावर खान, जेम्स बॉन्ड, मोहम्मद अली वगैरह वगैरह होता। औरत तो हर हाल में एक नाजुक सी चीज होती है। मर्द के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। नहीं नहीं, आपको छोड़कर हर औरत मिसेस कमला भंडारी थोड़ी ही हो सकती है। बको मत। एक तो मेरा खून जल रहा है और तुम बातें बना रहे हो। उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी तरकीब ढूंढो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक एक्शन आइडिया है, ढिशुम ढिशुम। इजाजत हो तो बकू। फौरन बको। देखिए मैडम, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करने में ही अकलमंदी है। आइडिया तो यही है ना कि उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया जाए। तो क्यों ना 2-4 किराए के आदमियों को बुलाकर उसकी मरम्मत करा दी जाए। पिटाई। धैर्य। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर हमें बहुत होशियारी के साथ काम करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस चांस से मिलना चाहिए कि वो घर से अकेली बाहर जाए। अकेली? ये तो मंगल को ही हो सकता है, क्योंकि पूजा के लिए वो मंदिर जाती है। तो फिर हो जाए मंगल के दिन दंगल। आइए आइए। का है भैया, तुम लोगन का प्रसाद चाहिए का? ई लियो। नहीं रानी, हमें प्रसाद नहीं, तू चाहिए। अरे रुको रुको रुको, तुम लोगन का हम चाहिए ना? हाँ। तुम खुदे तुम्हारे संग चलत है। 1 मिनट। कौन भेज रहा? बोल, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले ले। बोल। बताता हूँ। शुक्र करो आपको ज्यादा चोट नहीं लगी भाभी। अरे शालू, अरे क्या हुआ, ये पट्टी क्यों बांध रखी? भाभी को चोट लग गई भैया। चोट लग गई? शालू तुमने फिर किसी? अरे घबरावत का है बाबू, किसी के संग दंगा फसाद ना है किया हमने। हम मंदिर गए थे ना, और मंदिर में बंदर तो होवती है। हमरे हाथ में प्रसाद देखकर 2-4 आ गए हम सामने, बस उन्हीं को भगाते भगाते जरा से पाँव फिसल गया और चोट आ गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाए? डॉक्टर ही आके क्या करे? हमने थोड़ा सा असली घी और हल्दी लगाई दी है, बड़े से बड़ा घाव भी भर जाते हैं। और जब तक हमरे ऊपर किशन कन्हैया की कृपा और सासू जी का आशीर्वाद है, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों चमचा बाबू? जी हाँ, आशीर्वाद में बहुत पावर होता है, जैसे बिजली माँ। पिंकी, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों के बीच की दूरी को हटा दूं, और परसों तुम मेरे घर चलना, मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाऊंगा। वो क्यों? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझती? जब तक मम्मी तुम्हें देखेंगी नहीं, हमारी शादी के लिए हाँ कैसे कहेंगी? शादी? मगर विकी, अभी शादी की क्या चलती है? अभी तुम्हें... वो सब तो ठीक है, मम्मी से एक बार मिलने में हर्जी क्या है? आई एम श्योर शी इज गोइंग टू लाइक यू।
विकी, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। और इन कपड़ों में मैं तुम्हारी मम्मी से कैसे मिलूंगी? दैट इज नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कपड़े नहीं, मगर दुकानों में बहुत सारे कपड़े हैं। ये खत्म करते हैं, आफ्टर दैट आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग, बाय एनीथिंग। ओके? अभी चलते हैं, फॉर पियो जल्दी। फ्लॉप फ्लॉप। उस लड़की के सामने तुम्हारा हर आइडिया फ्लॉप है। आई नो। तुम जो भी सोचते हो वो 2 हाथ तुमसे आगे निकल जाती I है। know. मेरा तो जीना हराम कर दिया है उसने, समझ में नहीं आता क्या करूं। सॉरी मैडम, मेरी भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारे दिमाग से कोई सॉलिड आइडिया निकलता ही नहीं। पानी में? आ गया मैडम, आ गया। क्या आ गया? आपने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो मेरे दिमाग की गहराइयों में से एक शानदार आइडिया उभर कर आया। वो कांग्रेस। आइडिया बको भी, कांग्रेचुलेशन वाले। मैडम यहाँ नहीं, यहाँ तो पर्दों के भी कान होते हैं। फॉलो मी। सेक्रेटरी। ओह सॉरी, मतलब कोने में आइए। ऐसे कहो। माय मिस्टेक। हाँ, कितनी खूबसूरत जगह है। क्यों? ये बात तो ठीक है सासू जी, पर एक बात हमरी खोपड़िया में ना ही समाए, वो ई कि आज तुम हमरे ऊपर इतने मेहरबान का है। अरे इसमें समझने की क्या बात है बेटी, सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के रिश्ते से भी ज्यादा होता वाह है। वाह वाह, सो तो है। वो तो है। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी पर मेहरबान ना हो? हाँ? अरे हाँ, तुम जरा थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आती हूँ। हाँ? इधर ही रहना, जाना नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी की क्या हालत है? आहिस्ते क्यों छींक को तकलीफ दे रही हो? नहीं मतलब घबराने की कोई बात नहीं, निमोनिया का माइल्ड अटैक है। बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी? Sure. अरे नहीं, मैं तो अच्छा मिस्टर भंडारी, मैं चलता हूँ, शाम को फिर देखने आऊंगा। नहीं भी आएंगे तो चलेगा। नहीं मतलब इतना बड़ा इंजेक्शन लगे, खामखा तकलीफ है ना। लेकिन मम्मी, आपको नदी पर जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। तुम बोर हो रही थी? हाँ, सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और बहू को भी घुमा लाऊंगी। पानी के अंदर? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप पानी में गिरी कैसे? पानी तो आपसे बहुत डरता है। नहीं मेरा मतलब है, आप तो पानी से बहुत डरती हैं ना? डैडी, जरूर किसी ने मम्मी को धक्का दिया होगा। सच का है, बता दूं सासू जी? आप सब लोग परेशान क्यों होते हैं? नदी के किनारे मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। तुम्हारा पैर फिसल गया था? हाँ। मतलब जबान के साथ साथ पैर भी काबू में नहीं रहता है ना? मिस्टर भंडारी, नहीं मैं एक मिसाल पेश कर रहा था। मजाक की भी एक हद होती है।